कहते हैं जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है वही सबसे पहले जमीन चूमता है। और आजकल के वायरल दौर में ये बात सिर्फ कहावत नहीं बल्कि लाइव टीवी की हकीकत बन चुकी है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया को हिला दिया बल्कि योग, कुश्ती, एंकरिंग और अहंकार सबको एक ही फ्रेम में लाकर खड़ा कर दिया है। मंच पर मौजूद थे योग, आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन का चेहरा, सामने थे एक टीवी एंकर, माहौल था बातचीत का, लेकिन अगले ही पल संवाद अखाड़े में बदल गया और जो कुछ हुआ वो शायद किसी स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं गया था। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान बातचीत के बीच अचानक माहौल बदल गया। योग, शरीर की लचक और आत्मरक्षा की बात करते करते योग गुरु बाबा रामदेव एंकर से कहते हैं कि आइए मैं आपको कुछ दाव पेच दिखाता हूँ। अब आमतौर पर दर्शक यही सोचते हैं कि योग गुरु दाव दिखाएंगे, एंकर सीखेंगे, कैमरा चलता रहेगा और तालियां बजेंगी। लेकिन यहाँ तो कहानी ने यू टर्न ले लिया। जैसे ही योग गुरु बाबा रामदेव एंकर पर दाव आजमाने की कोशिश करते हैं, एंकर घबराते जरूर है लेकिन कमजोर साबित नहीं होते। पलटवार होता है और अगले ही सेकंड योग गुरु जमीन पर होते हैं। पटकनी लग चुकी होती है, कैमरा सब कुछ कैद कर चुका होता है। वीडियो वायरल होते ही एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ भी आ जाती है। लोग हंस रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं और सीख भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, यहाँ तो गुरुजी खुद ही धराशायी हो गए। दूसरा तंज कसता है कि योग से दाव सिखाने चले थे, एंकर से खुद ही पटका गए। तीसरे ने लिखा कि आगे आने वाले कभी कमजोर मत समझो, टीवी एंकर भी पहलवान निकल सकता है। और एक कमेंट ने तो बहस को नई दिशा दे दी, कहा कि टीवी डिबेट्स के नाम पर दंगल इसलिए रखे गए थे क्योंकि अब डिबेट सच में कुश्ती बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या टीवी स्टूडियो अब विचारों की जगह ताकत का प्रदर्शन बनते जा रहे हैं? पहले बहस होती थी, फिर शोर होने लगा, अब हालात ऐसे हैं कि कोई मंच पर उठाकर पटक रहा है, कोई माइक छोड़कर लड़ने को तैयार है और कैमरा टीआरपी के लिए सब कुछ दिखा रहा है। ये वीडियो भी उसी बदलते टीवी कल्चर की तस्वीर बन चुका है। इस पूरे मामले को सिर्फ मजाक समझकर टाल देना आसान है, लेकिन इनके भीतर एक गहरी सीख भी छुपी है। योग का मूल सिद्धांत क्या है? विनम्रता, संयम, आत्मनियंत्रण। लेकिन जब वही मंच अहंकार के प्रदर्शन का जरिया बन जाए तो परिणाम अक्सर ऐसे होते हैं। शायद यही वजह है कि लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक पटकनी नहीं थी, ये अहंकार को मिला झटका था। जैसे ही ये महसूस होता है कि मामला हाथ से निकल चुका है, माहौल को संभालने की कोशिश होती है। योग गुरु कहते हैं कि यहाँ तो मैंने इन्हें छोड़ दिया, वरना मैं बाद में बताता। लेकिन कैमरा कुछ और ही कहानी कह रहा था, सोशल मीडिया कुछ और ही फैसला सुना चुका था। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ ट्रोलिंग का मामला है या वाकई इससे कुछ सीखने की जरूरत है। सीख नंबर 1, कभी सामने वाले को कम मत आंकिए। सीख नंबर 2, मंच मंच ही होता है, अखाड़ा नहीं होता। और सीख नंबर 3, टीवी पर हर चीज कंट्रोल में नहीं रहती क्योंकि कैमरा सब कुछ देखता है। आज का दौर ऐसा है कि सालों की बनाई छवि एक वायरल क्लिप में बदल जाती है। ये वीडियो भी उसी का उदाहरण है। योग, साधना, प्रवचन सब अपनी जगह, लेकिन एक पल की जल्दबाजी पूरी कहानी को पलट सकती है। आखिरी सवाल, आप क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ एक मजाकिया पल था या एक बड़ी सीख थी? क्या टीवी शो में ऐसे स्टंट्स होने चाहिए या मंच की मर्यादा बना के रखनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आज के दौर में हर वायरल वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक भारी संदेश भी हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार। कहते हैं कि दान ऐसा करो कि दाहिना हाथ दे और बाएं हाथ को खबर तक न पड़े। लेकिन भारतीय राजनीति में ये कहावत कब की बदल चुकी। यहाँ दान का मतलब मदद नहीं बल्कि कैमरा एंगल, पोज, वायरल होने की गारंटी भी होता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सामने आया एक वीडियो इस सच्चाई को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि सिस्टम, राजनीति और सोशल मीडिया संस्कृति तीनों पर करारा व्यंग करता है। वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीताराम वर्मा एक दिव्यांग व्यक्ति को व्हीलचेयर पर बिठाते और उसे वो व्हीलचेयर दान करते नजर आते हैं। सब कुछ आदर्श लगता है, मुस्कान, सेवा, कैमरा, नेताजी का मानवीय चेहरा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब कैमरा बंद होता है। क्या है पूरा मामला, चले बताते हैं। सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा द्वारा व्हीलचेयर वितरित की जा रही थी। एक शख्स व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, बेहद लाचार और असहाय मुद्रा में दिख रहा था। विधायक जी आते हैं, कैमरे की ओर मुस्कुराते हैं, व्हीलचेयर सौंपते हैं, फोटो क्लिक होती है और तभी ओके हो गया, कैमरा हटता है और वही शख्स उठकर खड़ा हो जाता है, चलने लगता है। इतना ही नहीं, वो व्हीलचेयर को फोल्ड करता है और खुद पैदल चल देता है।
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स, तंज, सवालों की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने लिखा कि विधायक जी के हाथों में जादू है, ये तो इंस्टेंट हेल्थ सिस्टम है, एआई नहीं एमएलए इफेक्ट है। पहले दिव्यांग फिर सामान्य नागरिक, कई लोगों ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया, तो कईयों ने कहा कि अगर फोटो के लिए ही सब कुछ था तो किसी असली दिव्यांग को क्यों नहीं बुलाया गया। मामला बढ़ता देख विधायक सीताराम वर्मा की ओर से भी सफाई आई। कहा कि व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति दिव्यांग नहीं था, वो असली दिव्यांग का पिता था। व्हील चेयर बेटे के लिए ही ली गई थी और यही से कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। सवाल जो अब भी कायम है, अगर बेटा दिव्यांग था तो पिता को व्हील चेयर पर क्यों बिठाया? फोटो बेटे के साथ क्यों नहीं की? क्या सिर्फ एक तस्वीर के लिए सच्चाई को मोड़ा गया? क्या सेवा से ज्यादा जरूरी पीआर इमेज बन चुकी है? अब यह पहला मौका नहीं है जब दान, सेवा और सहायता को कैमरे के सामने शो बना दिया गया हो। आज की राजनीति में कंबल बांटना, फोटो, खाना बांटना, व्हील चेयर देना, वायरल वीडियो, सवाल ये नहीं है कि मदद गलत है, सवाल ये है कि क्या मदद सिर्फ दिखावे के लिए है। इस वीडियो पर सबसे ज्यादा वायरल कमेंट था यूपी का हेल्थ सिस्टम, 2 सेकंड में इलाज। ये तंज इसलिए चुभता है दोस्तों क्योंकि प्रदेश में अस्पतालों की हालत पर सवाल उठते रहे हैं, इलाज के अभाव में मौतों की खबरें आती रही हैं, और यहाँ कैमरे के सामने बीमारी कैमरा हटते ही ठीक, ये मजाक नहीं, सिस्टम पर करारा व्यंग लगता है। इस पूरे मामले में एक बात साफ है, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो ये दान की बाकी हजारों फोटो ऑप्स की तरह दब जाता। लेकिन आज कैमरा सिर्फ सत्ता के पास नहीं, मोबाइल जनता के हाथ में भी है, और सोशल मीडिया तुरंत फैसला सुना देता है। क्या उस व्यक्ति की जो व्हील चेयर पर बैठ गया, क्या आयोजकों की उन्होंने फोटो के लिए सब सेट किया, या नेता की जिन्होंने सच्चाई पर सवाल खड़े होने दिए? शायद गलती उस सोच की है जहां सेवा से ज्यादा वायरल होना जरूरी हो गया है। ये वीडियो सिर्फ एक व्हील चेयर का नहीं है दोस्तों, ये उस राजनीति का आईना है जहां इमेज इंसान से बड़ी हो गई है। आज सवाल सिर्फ इतना है, अगर कैमरा ना होता तो क्या ये दान होता? यह फैसला आपके हाथ में है। क्या यह मामूली गलती थी, मासूम सी, या फिर एक पकड़ा गया पीआर का ड्रामा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।